हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर छात्रों में आक्रोश है और छात्र जो है नाराज है। कारण है बीपीएससी 2 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। स्वाभाविक है कि बीपीएससी फेज 1 में रिजल्ट जारी किया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और बीपीएससी 2 में नहीं किया गया है। क्या कारण है वो सारा कुछ हम बताएंगे इसमें, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको हम सारा कुछ बताएंगे। किसकी ओर से कमी की गई है, बीपीएससी ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से, सारा कुछ हम बताएंगे। इसमें सारा कुछ संज्ञान में लिया गया है। छात्रों, जब बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी किया गया उस समय बीपीएससी के द्वारा बोला गया था कि रिजल्ट जो है वो कॉमन जब हो जाएगा, जैसे कि 2-3 जो छात्र हैं, जैसे कि सभी विषयों में सभी क्लासों में जिनका रिजल्ट है, काउंसलिंग के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम पूरा रिजल्ट को जारी करेंगे। बीपीएससी का ये कहना है, और बीपीएससी पूर्ण रूपेण तैयार भी है। बीपीएससी अपनी तैयारी भी की है पूरा रिजल्ट जारी करने के लिए। बीपीएससी की ओर से कोई भी कमी नहीं है। तो रुकावट कहां से पैदा हुआ? काउंसलिंग के उपरांत शिक्षा विभाग को पूरा लिस्ट जो होता है, कितने छात्र सिलेक्टेड हुए हैं और कौन छात्र किस विषय में सिलेक्ट हुए हैं, ये लिस्ट शिक्षा विभाग के पास है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करवाया है। बीपीएससी का कहना है कि हमारे पास वो जब तक नहीं आएगा तब तक हम रिजल्ट जारी कैसे कर सकते हैं। बीपीएससी रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार भी है। अब छात्रों को यह समझना होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से कमी की जा रही है। शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से आप कह सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पूरा रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिससे कि लगभग 5 से 10 हजार छात्रों का कह सकते हैं इसमें जो है बेनिफिट लॉस हो रहा है। यानी कि 5 से 10 हजार जो छात्र है इसमें ज्वाइन कर सकते थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, काफी संख्या में थी। क्योंकि इस बार जो है सारा रिजल्ट प्रकाशित जांच से किया गया था, क्योंकि बीपीएससी ने पहले ही बोला था कि अलग अलग क्लास का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। कारण है कि अगर आवेदन आप सभी क्लासों में करते हैं तो सभी क्लासों में रिजल्ट भी देना मेरा फर्ज है बीपीएससी का। ये बात भी सही है, क्योंकि आप अगर आवेदन सभी क्लास में करते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, तो सभी में करते हैं तो सभी में आपका रिजल्ट भी दिया जाएगा, क्योंकि आपने सभी क्लास में परीक्षा दिया है। उसके कारण रिक्ति बहुत ज्यादा हुआ है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है लगभग हम कर सकते हैं 5 से 10 हजार के बीच में है। सभी चीजों का आपको 6 to 8 में ज्यादा संख्या में है, 9 to 10 में है, और 6 to 8 में भी बहुत संख्या है, और 9 to 10 में, और 11 12 में। 1 to 5 में थोड़ा कम है, क्योंकि 1 to 5 में सीट ही कम था। तो अगर छात्र जो है शिक्षा विभाग पर थोड़ा जोर डालेंगे, और शिक्षा विभाग पूरी रिपोर्ट अगर बीपीएससी को सौंप देती है रिक्ति वाला कि क्या रिक्ति कितना बच गया है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना भी एक प्रोसेस है, क्योंकि जब तक आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करते हैं तो ये प्रोसेस है पूर्ण नहीं हो पाएगा बहाली का, क्योंकि आपने पहले रिजल्ट दिया है। क्योंकि पूरा फाइनल रिजल्ट नहीं दिया है, पूरा रिजल्ट दिया है। पहले ही बोला था जो रिजल्ट है वो औपबंधिक है, फाइनल रिजल्ट भी आपको देना होगा। क्योंकि जब तक आप औपबंधिक दे रहे हैं उसमें त्रुटि या बचा हुआ रिक्ति को सेकेंड लिस्ट में जारी किया जाना चाहिए। तो ये सब मामला को लेकर छात्र आक्रोशित है। साधारण बात है कि अब बीपीएससी फेज 1 में आप जारी कर दिए रिजल्ट, अब बीपीएससी 2 में कहते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा। नियम सेम रखना चाहिए ना, बीच बीच में नियम बदल दिया जाता है। बहुत ही एक कह सकते हैं विभाग और बीपीएससी बहाली की प्रक्रिया में कुछ नियम बदलती है, इसके लिए भी आक्रोश है। आप किसी परीक्षा के बाद किसी का भाषा का कह देते हैं कि भाषा में सभी को पास कर दिया गया, ये सब गलत है। जो नियम होगा सभी क्लासों के लिए होगा, और सब एक समान होना चाहिए। भाषा का अगर सभी पास है तो सभी क्लास को पास किया, 1 to 5 छोड़ के सबको पास करिए, क्या ऐसा नियम है भाई? सब के लिए मान्य होना चाहिए, एक समान रखिए, या भाषा को हटा दीजिए। जब पास ही करना है तो परीक्षा क्यों ले रहे हैं बिना मतलब का? तो बिना मतलब का परीक्षा नहीं लीजिए, भाषा को हटा दीजिए और 120 का ही एग्जाम लीजिए। उसी में जो कट ऑफ होगा, पासिंग मार्क्स होगा, वही निर्धारित होगा। जब भाषा का कोई जरूरत नहीं है तो भाषा का एग्जाम ही लेना नहीं है। तो भाषा लेते हैं तो भाषा का नंबर भी जोड़ दीजिए साथ साथ। छोड़िए 150 का एग्जाम होगा, 30 नंबर का भाषा का रहेगा, भाषा का भी नंबर जुड़ेगा, उसमें भाषा के आधार पर भी कट ऑफ बनेगा, तो वो अच्छा रहेगा। बीपीएससी को इस चीज को भी समझना होगा। बार बार अगर बहाली प्रक्रिया में भी नियम बदलते हैं तो यही गलत बात है, इसको भी इसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। और शिक्षक जो छात्र है बीपीएससी टीआरई 2.0 के, जो छात्र पूरा रिजल्ट चाहते हैं, शिक्षा विभाग पर जोर डाले कि जो रिक्ति है, बची हुई रिक्ति है, वो बीपीएससी को सौंपे, ताकि बीपीएससी टीआरई 2 का पूरा रिजल्ट जारी हो, आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, बहाली की प्रक्रिया हो, और जो भी बच्चे खुजे छात्र है डीओबी के कारण, 1 नंबर के कारण, 2 नंबर के कारण, उनकी बहाली सुनिश्चित हो सके। इसी बात के लिए आपको साथ हम वीडियो बनाए हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।